बीरेन जी भी आ गए हैं इस डिबेट में। बीरेन जी बहुत शुक्रिया आपका। एक दिन में 2 आदेश, एक काशी से निकला सिविल जज का, दूसरा लखनऊ से निकला हाई कोर्ट का। एक फैसले में ताजमहल के प्रकरण को लेकर कोर्ट की काफ़ी सख्त टिप्पणियां आई और काशी का फैसला भी आपको पता है कि वहाँ सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। इन दिनों जब चुनाव नहीं है तो इस तरह के मुद्दे अचानक कैसे गर्म हो रहे हैं? देखिए, यही दो बातें के अलावा भी कोर्ट इन दिनों बड़ी चमत्कारिक फैसले कर रहा है। कल राजद्रोह पर जिस तरह से कोर्ट का निर्देश आया, पूरे देश में उसकी सराहना हुई। आज ज्ञानव्यापी पर और ताजमहल पर 2 बातें आई हैं। हमारा देश धार्मिक देश है ब्रजेश जी। भारत को सनातन संस्कृति का देश माना गया, धर्मावलंबियों का माना गया, और ये सनातन संस्कृति को हजारों साल पुराना कहा जाता है। मुगलों ने जब भी आक्रमण किया, भौगोलिक स्थिति को और जो वर्तमान ढांचा था उसको प्रभावित किया, तो स्वाभाविक है कि अब इस देश में एक ऐसा माहौल बन रहा है कि जहां अयोध्या, काशी, मथुरा जितने हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं, वहाँ सब जगह मस्जिद बनी हुई है। तो पहले मंदिर बना था या मस्जिद बनी थी, या मुगलों के आक्रमण के बाद वहाँ पर जबरिया ये निर्माण कराया गया, जिसको लेकर बीजेपी ये भुनाती है। बीजेपी का एक संकल्प था कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। भारत के लोग जो हिंदू यहाँ बहुसंख्यक है वो इसमें उनको आज सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर धर्म तरक्की के रास्ते में कोई बाधा न बने, क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, उसकी तमाम और सारी दूसरी आवश्यकताएं भी हैं। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, लोगों का सम्मान, ये अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और समूह को संतुष्ट करने के लिए भी हैं। लेकिन देश तरक्की से चलेगा, रोजगार से चलेगा, अर्थव्यवस्था से चलेगा, दुनिया में नाम विज्ञान से होगा, वैज्ञानिकों से होगा, मेहनत से होगा। तो इस बारे में भी इस देश की चर्चा दुनिया में हो, वहाँ भी हम सिरमौर बने, ये ध्यान रखना होगा इस बहस के बीच। लेकिन हम वहाँ पर लौट आए हैं जहाँ ईश्वर मंदिर में बैठा है और फकीर सीढ़ियों पर लेटा है। धर्म और अधर्म का ये विभेद, इसको कैसे समेटा जाएगा? अदालत ही उसका एकमात्र रास्ता है, और वो जो फैसले दे रही है उसका सबको स्वागत करना चाहिए। जहाँ पर जिस मस्जिद में अगर वर्षों से नमाज ना हो रही हो, तो वहाँ पर अगर कोर्ट कोई निर्णय करती है तो वो जनहित में उचित ही होगा। लेकिन प्रक्रिया अपनाई जा रही। ताजमहल की बात आई ब्रजेश जी, जब बहस चल रही, लोग समझ रहे हैं कि ताजमहल के भीतर 22 कमरा बना है। ये ताजमहल के भीतर 22 कमरा जो बंद है वो नहीं है, ये ताजमहल के परिसर में है। कोई ताजमहल के गुंबद के नीचे ऊपर कहीं कमरा बना नहीं है। एक तो ये बात है, लोग इस बात को समझ लें आसानी से। अब इस देश की जनता को हक है, हिंदू मुसलमान दोनों जाने कि यह कमरा काहे बंद है। कोर्ट चाहे तो खुलवा दे, कोर्ट चाहे तो, उसने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया। लेकिन हमारे यहाँ दीवानी के मामले 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल चलते हैं, साक्ष्यों पर चलते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी उसके लिए बड़ा मायने रखती है। अब वो चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी, ये अलग बात है। लेकिन जब ज़रूरत होती है ब्रजेश जी, तो इंसान और नेता, इन दोनों का जो है भाषा बदली रहती है, और जैसे ज़रूरत ख़त्म होती है तैसे इनकी भाषा बदल जाती है। तो ये राजनीतिक वक्त की ज़रूरत भले ना हो जी, लेकिन ये माहौल बनाए रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। भारत में ये एक आस्था का मुद्दा है, राजनीति का भी मुद्दा है, ये एक ज़मीन के साथ साथ कुर्सी का भी मुद्दा है, और ये हमेशा को रिलेट करता रहेगा।
कुल मिलाकर ये है कि आज जितने लोग बैठे और सुन रहे हैं, सब लोग जानते होंगे कि जब मुगलों ने इस देश पर शासन किया, आक्रमण किया, तमाम सारी हिंदू सभ्यताओं की, तमाम सारे धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदला। उसमें काशी विश्वनाथ पर भी अटैक हुआ था, वो भी लोग जानते होंगे। मुगल के आताताई हमारे आदर्श नहीं हैं, जो राजा या जो लुटेरे हुए। कुछ मुगल शासक ऐसे हुए जिनको भारत में बड़ा सम्मान आज भी दिया जाता है। जो मानवता के प्रेमी थे उनका सम्मान होगा। लेकिन और हैरत की बात यह है कि जितने मंदिर, मस्जिद, ताजमहल बने हैं, सब में तो कारीगर हिंदू मुस्लिम तो लगे हैं, सबने मिलकर काम किया है। जी वीरेंद्र जी, लोग कहते हैं कि हाथ काट लिया गया था ताजमहल बनने के बाद। भगवान जाने, हमको तो आज तक जिसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन नहीं, कोर्ट ने कहा है रजनीश से कि थोड़ा रिसर्च करो और नेट जेआरएफ करो, पीएचडी भी करो। हाँ, अब लेकिन रजनीश हम जाएंगे, लोगों- पढ़ाई लिखाई करेंगे कुछ। लेकिन इस देश में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान अल्पसंख्यक समाज को भी करना चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक समाज की भावनाओं को रौंद कर नहीं। ये ध्यान रखना होगा। उसके लिए कोर्ट है और कोर्ट बहुत अच्छे अच्छे फैसले दे रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो हम लोगों को इसके निश्चिंत रहना चाहिए। और संविधान है इस देश में, तो ये दोनों चीज़ें, ब्रजेश जी 50-60 साल कांग्रेस ने भी राज किया। कांग्रेस कुछ काम कर गई होती तो बीजेपी को इतना मौका ना मिलता। अब बीजेपी को मौका मिला है तो वो 10-20 साल की अपन व्यवस्था पुख्ता करेगी कि नहीं करेगी। चाहे वो धार्मिक भावना से करे, चाहे राशन पानी से करे, चाहे पैसा दे के करे, करने को उसका भी अधिकार बनता है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि ये छत भी तेरी, ये आसमान भी तेरा, तेरा किरदार कयामत है। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद तो कभी फुर्सत में बना लेना। जो नफरत से टूटे हैं वो घर फिर से बना लो। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत